मिर्ज़ा साहब अपनी किताब रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द 9 सफ़ा 31 में मिर्ज़ा साहब अपने जो मुखालिफ हैं उनको वल्दुल हराम भी कहते हैं। हम फिर उसकी तशरीह करते कहते हैं वो हलाल ज़ादे नहीं हैं, फिर आगे जाके फरमाते हैं वो हराम ज़ादे हैं। कोई झूठी रिवायत भी नहीं है, कोई ऐसी चीज़ ले आए क्रिश्चियन लिटरेचर से जहाँ पर हज़रत ईसा की तरफ भी मंसूब हो कि उन्होंने यहूदियों को वल्दुल हराम औलादुल हराम कहा हो। यहाँ पे पकड़ी मेरे हाथ में कि मिर्ज़ा साहब एक जगह फरमा रहे हैं हज़रत ईसा के बारे में कि हज़रत ईसा जो हैं वो दुरुस्त गो थे, सख्त ज़ुबान इस्तेमाल की और यहूदियों को वल्दुल हराम तक कह दिया उन्होंने। ये मिर्ज़ा साहब बात किस ज़िमन में कर रहे हैं, किस नज़रिए के तहत कर रहे हैं कि ये बुरी बात है। हमें कैसे पता है? ख़ुद कह रहे हैं कि जो एक अच्छा आदमी होता है, जो दावत कर रहा होता है अल्लाह के रस्ते की, वो इस किस्म की ज़ुबान इस्तेमाल नहीं करता। कौन कह रहा है? मिर्ज़ा साहब कह रहे हैं। मैं बल्कि मेरे पास ये ओरिजिनल स्कैन है जिसको मैं जब पढ़ूंगा तो आपको उनकी अपनी लैंग्वेज में जब आप ये सुनेंगे ना तो आप हैरान हो जाएंगे कि ये किस तरह हो सकता है कि एक आदमी ये कह के बाद में उसने क्या किया। ठीक है, मिसाल के तौर पे ये आपने कौन सा कहाँ से लिए? ये स्कैन है, ये सारी ओरिजिनल स्कैन है। अच्छा, ये ओरिजिनल किताबों के स्कैन है। ठीक है, ये मैं आपको बता दूंगा। हाँ, नहीं करते उनके बारे में क्या कहते हैं? कजरियों के बेटे मैं आपको बता दूंगा। मैंने कादियानी छोड़ी है। अब मेरी माँ कजरी है नाउज़ुबिल्लाह, और वो कादियानी थी। मेरी फैमिली जो है जिन्होंने नहीं छोड़ी, आप अंदाज़ा लगाएं। जो मुसलमान है, मैं अपने भाई से कहता हूँ, मैंने कहा तो मैं कंजरी का बेटा हूँ तो तुम भी कंजरी के बेटे हो, और तुम उस आदमी को मानते हो जो कि हमें कंजरी का बेटा कहता है जी। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि मिर्ज़ा जो था वो ये था, मिर्ज़ा ने अपने आप उसने कहा है कि मैं मुफ्तरी हूँ, मैं कज़्ज़ाब हूँ, और मैं जो दावा करे जो आए खातमुन नबीय्यीन के होते हुए वो मुफ्तरी और कज़्ज़ाब है। ठीक है, नो प्रॉब्लम। मैं आपसे अभी आप यहाँ पे यही है ना? अच्छा, तो जर्मनी में क्या आपको हमारी हेल्प चाहिए? नॉलेज सारी मेरे पास नहीं है, किताबें नहीं है, और जर्मन लैंग्वेज मुझे ट्रांसलेट करना होता है। ठीक है, किस चीज़ की किताबें चाहिए आपको? वो बार ज़्यादातर वहाँ ईसाई हैं लोग, ज़्यादा एथिस्ट। ठीक है, तो उसमें हम मैं आपके साथ मुझे थोड़ा वक्त दीजिए। मैं बात या अभी जा रहे हैं आप? नहीं अभी यही है ना? तो मैं आपसे बात करता हूँ। मैं आपसे बात बताया जा सके कि भाई ये इस तरह की हमारे ये बच्चे लड़के। अब ये इनकी किताब है चश्मा मसीही। ठीक हो गया? मिर्ज़ा साहब की किताब है चश्मा मसीही। ये किसी का बाप भी इनकार नहीं कर सकता। 346 सफ़ा 346 346 उसमें मिर्ज़ा साहब फरमाते हैं, मगर इंजील में बगैर किसी शर्त के हर एक जगह अफू और दरगुजर की तरगीब दी गई है, और इंसानी दूसरे मसाले को जिन पर तमाम सिलसिला तमद्दुन का चल रहा है पामाल कर दिया है, और इंसानी कवा के दरख्त की तमाम शाखों में से सिर्फ एक शाख के बढ़ने पर जोर दिया, और बाकी शाखों की रियायत कतन तर्क कर दी गई। फिर ताज्जुब है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने खुद अखलाकी तालीम पर अमल नहीं किया। इंजीर के दरख्त को बगैर फल के देखकर उस पर बद्दुआ की, और दूसरों को दुआ करना सिखलाया, और दूसरों को यह भी हुक्म दिया कि तुम किसी को अहमक मत कहो, मगर खुद इस कदर बदजुबानी में बढ़ गए। हज़रत ईसा के बारे में ये बात हो रही है। मिर्ज़ा साहब अपनी किताब चश्मा मसीही में हज़रत ईसा के बारे में फरमा रहे हैं कि खुद इस कदर बदजुबानी में बढ़ गए कि यहूदी बुजुर्गों को वल्दुल हराम तक कह दिया, और हर एक वाज में यहूदी उलमा को सख्त गालियां दी और बुरे बुरे उनके नाम रखे। अब आगे मिर्ज़ा साहब फरमाते हैं, अखलाकी मुअल्लिम का फ़र्ज़ ये है कि पहले आप अखलाक़े करीमा दिखलावे, बस क्या ऐसी तालीम नाकिस जिस पर उन्होंने आप भी अमल ना किया खुदा ताला की तरफ से हो सकती है? यानी मिर्ज़ा साहब ये फरमा रहे हैं कि अखलाकी मुअल्लिम का फ़र्ज़ है कि पहले आप अखलाक़े करीमा दिखलावे, यानी ही शुड बी अ गुड एग्जाम्पल हिमसेल्फ फर्स्ट बिफोर टीचिंग अदर्स, राइट? व्हाट इज़ ही टॉकिंग अबाउट इन पर्टिकुलर? सवाल ये पैदा होता है कि मिर्ज़ा साहब क्या बात फरमा रहे हैं? वो बात फरमा रहे हैं कि हज़रत ईसा ने जो यहूदियों को वल्दुल हराम कहा, पहले तो कहा ही नहीं। अगर कोई माई का लाल हमें दिखा दे कि कहाँ पर हज़रत ईसा की तरफ कोई झूठ भी मंसूब हुआ हो, झूठ, सच तो दूर की बात है, ये जो गॉस्पल्स हैं
4 इंजीलें हैं, मत्ती, यूहन्ना, लूकस और चौथी कौन सी है, मरकस। मत्ती, यूहन्ना, लूकस। हाँ, मैं उर्दू में बोल रहा हूँ। हाँ, क्योंकि ये उर्दू ही जानते हैं ना, ये हमारे कादियानी जो भटके हुए भाई हैं, ये उर्दू ही जानते हैं ना, क्योंकि जो उर्दू नहीं जानते वो इस धोखे में फंस जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात सही है। तो इसमें मिर्ज़ा साहब यही कह रहे हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने जो यहूदियों को वल्दुल हराम कहा, ये गलत है, ये अखलाक़े करीमा नहीं है। उनके अपने अल्फाज में बता रहा हूँ आपको। फिर मिर्ज़ा साहब ख़ुद क्या करते हैं? मिर्ज़ा साहब अपनी किताब रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द 9 सफ़ा 31 में मिर्ज़ा साहब अपने जो मुखालिफ हैं उनको वल्दुल हराम भी कहते हैं, हलाल ज़्यादा भी नहीं है। वो पहले कहते हैं वल्दुल हराम, फिर उसकी तशरीह करते हुए कहते हैं वो हलाल ज़्यादे नहीं हैं, फिर आगे जाके फरमाते हैं वो हराम ज़्यादे हैं। यानी जिसकी मिर्ज़ा साहब ख़ुद जो है वो बुराई कर रहे हैं, जिस अमल की, यानी जिसको बुरा जान रहे हैं, बुरा बोल रहे हैं, बुरा कह रहे हैं और अखलाक़े करीमा अपनाने की जो है वो लोगों को तंबीह कर रहे हैं, वही अखलाक़े करीमा जाके उन्होंने ख़ुद छोड़ दिए। और यहाँ तक कि वल्दुल हराम के अल्फाज जो हज़रत ईसा की तरफ मंसूब कर रहे हैं और कह रहे हैं हज़रत ईसा ने बुरा किया, यानी यहूदियों को वल्दुल हराम तक कह दिया। और बदजुबानी, इसको वो कह रहे हैं बदजुबानी है ये। और जब ये कादियानी आके हमें कहते हैं कि जी मिर्ज़ा साहिब ये ज़ुबान अपने मुखालिफिन की तरफ उनके लिए इस्तेमाल कर रहे थे, तो हज़रत ईसा जो यहूदियों को बुरा भला कह रहे थे, मान लिया कि उन्होंने वल्दुल हराम कहा होगा हज़रत ईसा ने, अव्वल तो इसकी कोई दलील सिरे से है ही नहीं, किसी झूठ में भी उनकी तरफ मंसूब नहीं है। कोई झूठी होती है ना रिवायत, झूठी रिवायत जिसमें मंसूब हो कि हज़रत ईसा ने ये अल्फाज अदा किए हैं, कोई झूठी रिवायत भी नहीं है। कोई ऐसी चीज़ ले आए क्रिश्चियन लिटरेचर से जहाँ पर हज़रत ईसा की तरफ ये मंसूब हो कि उन्होंने यहूदियों को वल्दुल हराम औलादुल हराम कहा हो, नहीं है। ये मिर्ज़ा साहब ने झूठ बोला है हज़रत ईसा पे, और झूठ बोल के उसके बाद मिर्ज़ा साहब क्या कहते हैं, हज़रत ईसा बदजुबान थे, नाउज़ बिल्लाह। ये मैं उनकी अपनी इबारत उनकी किताब से पढ़ रहा हूँ, ये मिर्ज़ा साहब की किताब का स्कैन है ओरिजिनल, और किताब का नाम है चश्माए मसीही, सफ़ा 346। इसका जवाब दें कादियानी कि जब मिर्ज़ा साहब ख़ुद कह रहे हैं कि यह बदजुबानी है और गैर अखलाकी हरकत है, ऐसे मुअल्लिम को नहीं करना चाहिए, और अपने मुखालिफिन के ख़िलाफ़ भी ये ज़ुबान इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। आगे जाके मिर्ज़ा साहब अपने मुखालिफिन को हराम ज़ादा, वल्दुल हराम, ज़ुर्रियतुल बगाया और क्या क्या अलकाब उनको नहीं उन्होंने बख्शे। तो मिर्ज़ा साहब से कोई पूछे कि जब मिर्ज़ा साहब खुद फरमा रहे हैं कि मैं इल्हाम से बोलता हूँ, यहाँ पर मिर्ज़ा साहब की मेरे पास अपनी किताब से एक और जो है वो राइटिंग है उनकी अपने कलम से लिखी हुई कि मैं जब कोई बात करता हूँ तो वो अल्लाह की तरफ से आती है। अब ये बात अगर मान लिया जाए कि मिर्ज़ा साहिब अल्लाह की तरफ से फरमा रहे हैं, तो बाद में अल्लाह की खिलाफ वर्जी क्यों की? पहले लोगों को ये बताया कि अखलाक जो हैं वो अच्छे अखलाक का मतलब ही है कि लोगों को गाली मत दो, बदजुबानी मत करो, बुरी बात अपने मुखालिफिन के ख़िलाफ़ भी नहीं इस्तेमाल करो। लेकिन जाके फिर आगे इस इल्हाम, ये इल्हाम हुआ ना, ये कादियानियों के नज़दीक हज़रत इल्हाम हुआ ना, ये इल्हाम है। अगर ये इल्हाम है तो फिर इस इल्हाम की मिर्ज़ा साहब ने खिलाफ वर्जी क्यों की?